अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गोलू भैया। दिव्यम जी, गोलू भैया तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। कुछ चाहिए था आपको, आप हमें बोल दीजिए। पापा ने एक्चुअली उन्हें इम्पोर्टेंट पेपर्स दिए थे संभाल के रखने के लिए, मुझे चाहिए थे। देवर जी, हम गोलू जी को फोन करके पूछ लेते हैं। जल्दी प्लीज। हेलो गोलू जी, वो देवर जी चाचा ससुर जी वाले कागज मांग रहे हैं। आपने कहाँ रखे हैं? कल वो फाइल ऊपर के कमरे में अलमारी के ड्रॉअर में रखी है। और सुनो, मुझे फोन मत करना, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है। ठीक है गोलू जी। देवर जी, गोलू जी ने वो फाइल ऊपर कमरे में रखी है, हम लेकर के आते हैं। अब आएगा मजा। जी, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। रुको, सारे ही काम तुम्हें करने हैं क्या? तुम अपने काम करो, मैं जाके पानी ले लूंगा। खुशबू तो बढ़िया आ रही है लड्डू की, राधिका। बेटा जी, खुशबू क्या लेना, एक चख ही लो। नहीं आंटी, मैं नहीं खा सकता, मुझे डायबिटीज है। दिव्यम जी, एक मिनट। दिव्यम जी, घर में कुछ मीठा बने और हम आपके लिए ना बनाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हमने पहले ही आपके लिए अलग से शुगर फ्री लड्डू बनाए। ये लीजिए। जी, क्या कर रहे हैं आप दिव्यम जी? इन दोनों में इतना प्यार है, कहीं कली से पहले राधिका को ये बच्चा ना हो जाए, वरना हमने कली के लिए जो सपना देखा है वो चकनाचूर हो जाएगा। देवर जी, ये लीजिए आपकी फाइल। थैंक यू। एक सेकंड, कल ही इसमें कुछ कागज गायब हैं। गायब है? हाँ। लेकिन हम तो वही फाइल लेके आए हैं जो गोलू जी ने हमें बताई थी। रुकिए, हम गोलू जी को फोन करके पूछ लेते हैं। हाँ जल्दी करो प्लीज। गोलू जी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो पहले ही मुझे बताया था उनका फोन ऑफ होने वाला है। लेकिन ऐसे कैसे इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स गायब हो सकते हैं अचानक से? क्या हुआ मुन्ना? हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स थे इसमें जो गायब हो गए हैं अचानक से, मिल ही नहीं रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा जी से पेपर्स गिर गए हो? शायद कमरे में हो। नहीं, कमरे में तो कोई पेपर्स नहीं है, हम अभी कमरे से ही आ रहे हैं। राधिका बेटा, ये फाइल तुम्हें कहाँ मिली? ताऊ जी, ये फाइल ना कली भाभी के कमरे में रखी थी, वही लेकर आई हैं। कली बेटा, जहाँ तुम्हें ये फाइल मिली उसके अगल बगल ये पेपर्स हो, एक बार देख लो। ठीक है, हम जा करके एक बार देख लेते हैं। जल्दी प्लीज। मुन्ना, परेशान मत हो बेटा, मिल जाएंगे पेपर्स, यही कहीं घर में ही तो होंगे ना। हाँ, लेकिन अगर जो वो मिसप्लेस हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, लाखों का नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ी डील थी।
क्या हुआ राधिका, तुम ठीक हो? हाँ दिव्यम जी, पता नहीं वो कैसे गलती से। राधिका, ये पेपर्स मिठाई के डब्बे में कैसे आए? यही तो है वो इंपॉर्टेंट पेपर्स जो मैं ढूंढ रहा हूं कब से। राधिका, ये क्या कर रही थी तुम? इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को बटर पेपर बना के यूज कर रही हो तुम, लड्डू पैक कर रही हो इसमें। राधिका, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो करके ऐसी गवार जैसी हरकतें कैसे कर सकती हो? नहीं माँ जी, हमने कुछ नहीं किया है। हम तो बटर पेपर ही लेकर आए थे। वो तो मम्मी का फोन आ गया था, इसलिए हमने कल ही भाभी से कहा था कि मिठाई पैक कर दे डब्बों में। कली भाभी, आपने इन पेपर्स का इस्तेमाल किया था? नहीं देवरानी जी, हम क्यों करेंगे? आपने हमें जो पेपर्स दिए थे हमने वही इस्तेमाल किए थे। आपने कहा डाइनिंग टेबल पे रखा है तो हम वहीं से लेकर डब्बे पे लगा दिए। हाँ भाभी, कागज रखे थे वहाँ पर वो बटर पेपर्स थे, ये वाले पेपर्स नहीं। कली, कहीं तुम जानबूझ करके हमारे मुन्ना का काम खराब तो नहीं कर रही हो? सुजाता जी, आप ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती है मेरी बेटी पर? वो भला ऐसा क्यों करेगी? हाँ चाची सास जी, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? इसमें गोलू जी का भी तो नाम खराब होता है ना। हम सच कह रहे हैं, हमें देवरानी जी ने जो पेपर बताए थे हमने उन्हीं का इस्तेमाल किया है। भाभी, हम भी झूठ क्यों बोलेंगे? और हम ये इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स ऐसे मिठाई के पास क्यों रखेंगे? हमें तो इन पेपर्स के बारे में कुछ पता भी नहीं था। तो हमें भी नहीं पता था। राधिका, कल तुम दोनों अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करते हो क्या? तुम्हें पता कैसे नहीं चला कि ये इतने इंपॉर्टेंट कागज हैं? क्या हुआ दिव्यम बेटा? दादी देखिए ना, इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, पापा ने भी खामखा गोलू भैया को दे दिए। मैं आने वाला था ही ना, वेट कर लेते थोड़ा। पता नहीं गोलू भैया भी कहाँ चले गए, शायद उन्होंने ही पेपर्स टेबल पे रख दिए। एक सेकंड दिव्यम, तू मेरे बेटे पर इल्जाम क्यों लगा रहा है? कहना क्या चाहता है तू? कविता, क्या बोल रही हो तुम? आप चुप रहिए गोलू के पापा। लड्डू, गलती राधिका की है या फिर कली की है तो जानता है, मेरा गोलू इतना लापरवाह नहीं है। अरे कली ने तो वही किया जो राधिका ने उसे करने कहा था। हाँ आंटी जी, पर हम ऑफिस के इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स मिठाई के पास क्यों रखेंगे? अरे तो हम भला गोलू जी का काम क्यों बिगाड़ेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मम्मी का जब फोन आया था तब तुमने बेख्याली में ये गड़बड़ कर दी हो? पता था, सारी गलती इस राधिका की है। जब जब इसके घर से फोन आता है ये अपने होश खो देती है और सारा काम बिगाड़ देती है, और इसके चक्कर में मेरा गोलू बदनाम हो रहा है। नहीं ताई जी, प्लीज हमारे यकीन कीजिए। हमें खुद नहीं पता कि वो ऑफिस के पेपर्स मिठाई के डब्बों के पास कैसे आए। तो हमारी भी गलती नहीं है देवरानी जी, आपने जो कहा हमने भी वही किया। हमारी बेटी गौ है, गौ। वो अपनी देवरानी की सारी बातें मानती है। उसके मासूमियत का फायदा मत उठाओ राधिका बेटा। राधिका, तुम कली के भरोसे काम छोड़कर गई क्यों? तुम अपनी मम्मी से बाद में भी फोन पे बात कर सकती थी ना। दादी, वो कैसे कर लेती मम्मी जी? मेरे गोलू का नाम जो बदनाम करना था इसे, और हमारी बेटी को सबसे डांट जो खिलानी थी। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।